हरियाणा में जो 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव हैं और आज हम फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र है इसके अंदर आए हुए हैं। फिरोजपुर झिरका के अंदर अलग अलग पार्टी के जो दावेदार हैं, जो उम्मीदवार हैं, अपना जोर लगा रहे हैं। और इसी बीच हम मिले हैं जो इनेलो के उम्मीदवार हैं, हबीब खान साहब। वो इन गाँव में जो ढाडोली गाँव है, एक पीछे हसनपुर, ये शायद हसनपुर है, तो इन गाँव बिलोंडा, तो इन गाँवों से होते हुए आगे अपना दौरा कर रहे हैं। तो ज़बरदस्त जोर लगा रखा है जो तमाम तर प्रत्याशी हैं उन्होंने। तो हम हबीब साहब से बात करना चाहेंगे कि इनका जो एजेंडा और इनकी पार्टी का एजेंडा जो घोषणा पत्र में जारी किया है। तो सर, एक तो आपकी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है, एक आपका व्यक्तिगत यहाँ के कोई मुद्दे होंगे जो आप मौखिक तौर पे या लिखित में अपनी जनता से वादे कर रहे हो। तो ऐसे कौन कौन से मोटे मोटे 2-4 बिंदु हैं जो और पार्टियों से हट करके आपके? देखो, हमारी पार्टी का एजेंडा, एक तो बूढ़े बड़े को जो बुजुर्ग पेंशन है, उद्धव देवीलाल ने शुरू की थी 100 रुपये महीने, आज वो 3000 रुपये महीना चल के आ गई है। हमारी सरकार बनी, सरकार में या हिस्सेदारी रही तो 7500 रुपये पेंशन होगी। और हमारी सरकार की हिस्सेदारी सरकार आने पे बिजली मुफ्त हरियाणा में मीटर सभी को खेती को, घर को, सब खेती को, घर को, किसानों को सब मुफ्त बिजली। हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ऐलान किया है, कल भी ऐलान किया है, कल हमारे यहाँ उनका सभा था कि बिजली मुफ्त, मीटर ही नहीं होगा, बिजली पानी गैस का कोई बिल नहीं आएगा। गैस भी फ्री दोगे, बिजली भी सबको फ्री दोगे, पानी भी? बिजली फ्री, मीटर ही नहीं होगा बिजली पानी का। इसके अलावा जो ये आपने अच्छी बातें बताई हैं, इसके अलावा मेवात का जो खास तौर से इलाका है फिरोजपुर झिरका का और भी पूरे मेवात का है, तो यहाँ की जो सड़कों की एक इतनी बड़ी समस्या है कि गाँव में सड़कें एक तरह की न के बराबर हैं। इतना कीचड़ है, दलदल है, लोग उसमें कैसे आते होंगे? गाँव में बीरबानियाँ अपने खेतों में काम करती हैं, वो कैसे आती होंगी, पशु वगैरह। ये सड़कों की इतनी समस्या है, इसका क्या समाधान आपके पास? ये समाधान पहले भी हमारी सरकार ने किया था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। वो 20 साल पहले सड़कें बनी थी, अभी तक नहीं बनी। जो आप देख रहे हैं वो उस वक्त बनी थी। बाकी इस बीच में जितनी सरकारें आई, किसी ने कोई सड़कें नहीं बनाई। नहीं, बाकी हरियाणा, चाहे आप हिसार जाओ, सरसा जाओ, आगे जो फतेहाबाद, बाकी बिहानी, बाकी हिसार के गाँवों की ऐसी, हरियाणा की ऐसी सड़कें नहीं है जैसी मेवात की हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्या यहाँ के जो नेता इसके लिए दोषी हैं, अधिकारी दोषी हैं, या सरपंच वगैरह जो पार्षद हैं वो दोषी हैं? सबसे पहले तो जनप्रतिनिधि जो हमारे यहाँ के हैं वो दोषी हैं, बिल्कुल। उनकी नीयत नहीं है काम करने की, ना उनकी कोई इच्छा तमन्ना है इलाके में काम करने की। और सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया। इस बीच में जो 20 साल के गैप में जो सरकार आई है, इन्होंने भी मेवात पे कोई ध्यान नहीं दिया। और ना ही हमारे जनप्रतिनिधियों का ये प्रयास रहा है कि यहाँ पे कोई विकास किया जाए। अच्छा सर, आपकी और आपकी पार्टी की जीत के बाद तो 46 सीटों से सरकार बननी है, चाहे कोई भी पार्टी बनाए, चाहे आपकी पार्टी बनाए, दूसरी पार्टियां बनाएं। अगर आप कोई पार्टियां जो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में बताया जा रहा है, आपकी पार्टी किसको समर्थन देगी अगर सीटें कम पड़ेंगी तो? ये हमारे नेता डिसाइड करेंगे, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। और जो हरियाणा के हित में होगा उस पार्टी को सपोर्ट। अच्छा, अपने मेवात के अंदर यूनिवर्सिटी की एक बड़ी बात है कि नूह के अंदर जो घोषणा पत्र में अलग अलग पार्टियों ने उसका जिक्र भी किया है। तो दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ है नूह, 60-70 किलोमीटर है। आज तक इसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई और जॉब के हिसाब से भी कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह इतनी डेवलप नहीं हो पाई। राजस्थान में बगल में भिवाड़ी है, वो बड़ा डेवलप हो गया। इन चीज़ों की वजह क्या है मोटी मोटी? कि क्या यहाँ के जो पॉलिटिकल परिवार हैं, क्योंकि यहाँ 3-4 पॉलिटिकल परिवार हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, क्या और उन्हीं की सरकारें आती हैं, कभी इस पार्टी की कभी उस पार्टी की, क्या वो पॉलिटिकल परिवार जिम्मेदार हैं या दिल्ली में और चंडीगढ़ में बैठे हुए सत्ताधीश जिम्मेदार हैं? मेवात में ये पॉलिटिकली परिवार जो जनप्रतिनिधि बनते आए हैं, सबसे पहले ये जिम्मेदार हैं मेवात के विकास और डेवलपमेंट के लिए और मेवात के भाईचारा के लिए भी। बीच बीच में यही लोग बयानबाजी करके ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और सरकार तो जिम्मेदार है ही, मेवात पर कोई ध्यान ही नहीं है इन सरकारों का। अच्छा, आपका जो मुकाबला, सामने कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, आपका मुकाबला किन से है? कांग्रेस के मामन खां से है या बीजेपी के जो नसीम अहमद हैं उनसे है? हमारी तो जनता है, तो जनता के सामने कोई रुक रहा है? हमारे साथ आवाम है। आप जीत रहे हैं, तो दूसरे नंबर पे आपके हिसाब से कौन, टक्कर किसकी रहेगी आपके साथ? इंशाअल्लाह हम चुनाव जीत रहे हैं।
लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, लोग हमारे साथ हैं, आम जनता हमारे साथ है। और अब ये नंबर 2 की तो ये लड़ाई जाने दोनों। अच्छा, आप जीतें, आपकी सरकार बने, आप मंत्री बने, चाहे आपकी पार्टी की सरकार बने या किसी भी दूसरी पार्टी से गठबंधन से बने, कुछ भी बने, आप क्या हमारे माध्यम से ये वादा इस जनता से फिरोजपुर झिरका से कर रहे हैं क्या कि अगले आप जीतने के बाद जो 5 साल निकलेंगी तो ये जो फिरोजपुर झिरका के गाँवों की सड़कें हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी, ये कीचड़ वगैरह नहीं मिलेगा अगले 5 साल बाद? बिल्कुल। मैं जनता से अपील करता हूँ कि हमें चुने, हम काम करना चाहते हैं। सड़कें ही नहीं, गांव के रास्ते भी आपको बिल्कुल साफ मिलेंगे। हर रास्ते को सीसी रोड बनवाएंगे, स्कूल्स को, जो चाहे हॉस्पिटल्स हों, गांव में कोई भी कब्रिस्तान की चारदीवारी, शमशान घाट की, मतलब जो भी काम होंगे गांव में काम कराए जाएंगे। हमारी गवर्नमेंट तो जानी जाती है इस चीज़ के लिए, गांव के विकास के लिए। नहीं, बताया जा रहा है कि जिला है नूह आपकी पार्टी ने बनाया था जो गवर्नमेंट में थी। हमारी पार्टी ने बनाया था, सरकार ने बनाया था, लेकिन ये लोग जिला को संभाल ही नहीं पाए। जो इस बीच में जितनी गवर्नमेंट आई है उन्होंने उस ज़िले को अभी तक लगता ही नहीं है देखने पे जिला भी है वो। ये हबीब साहब ने अपनी बात रखी है। और मेवात के जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में और ख़ास तौर से फिरोजपुर झिरका में हम लोग घूमे हैं तो सड़कों की एक बड़ी समस्या है। गाँवों के अंदर सड़कें हैं वो नए के बराबर हैं, खड्डे हैं, उसमें कीचड़ है और हालात इतने मतलब बदतर हैं गाँवों के। और सबसे बड़ा जो मसला है शिक्षा का है, चिकित्सा का है, पहले के एपिसोड में भी हमने बताया है, और जो रोज़गार का मामला है। लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है जिसके हाथ में सत्ता होती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में उसकी सरकार है, चंडीगढ़ में उसकी सरकार है, लेकिन 10 साल में डबल इंजन की सरकार की जो पोल पूरी तरह से मेवात के अंदर खुली हुई है कि मेवात के ऊपर डबल इंजन की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। और ये इलाका है राजधानी दिल्ली के पास में है, और ये गाँव जिस गाँव में हम खड़े हैं अभी ये एपिसोड बना रहे हैं, ये राजस्थान बॉर्डर पे है। ये पहाड़ के पीछे राजस्थान है, इधर हरियाणा है। तो ये जो तमाम जो हालात जो बने हुए हैं उसके लिए जो मेवात के जो लीडर हैं, जो पॉलिटिकल परिवार हैं, जाहिर सी बात है चुनाव वही जीतते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, पावर में वही आते हैं, विपक्ष में वही बैठते हैं। लेकिन मेवात का जो हाल देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि इन पॉलिटिकल जो परिवार हैं उन्होंने मेवात पे कोई कभी खास ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो सड़कों का ये हाल नहीं होता। नमाजी हैं जो अपने गाँवों से निकलते हैं तो अपनी लुंगी और पजामा ऊपर टांग के निकलते हैं। ज़बरदस्त एक एक फिट कीचड़ कई गाँवों में मिला है। कल भी हम कई गाँवों में गए थे, आज भी गए हैं। तो इन चीज़ों पर जो ध्यान देने की जो बात है वो जो भी सरकार आए उसको जाहिर सी बात है देने की है, लेकिन अधिकारियों पे भी अंकुश कसा जाए। जो पार्षद हैं, सरपंच है, स्थानीय जो जिला परिषद के लोग हैं, क्योंकि ये काम ग्रामीण विकास के काम है, उनके अंडर में आते हैं। तो ये इन पे अंकुश कौन लगाएगा? अंकुश जाहिर सी बात है जो विधायक जीतेंगे वो लगाएंगे, जो विधायक सत्ता में आएंगे वो लगाएंगे। अगर सत्ता में नहीं आते हैं, जो विधायक विपक्ष के अंदर हैं, तो विपक्ष के विधायकों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अधिकारियों पे, सरपंचों पे, इन पे अंकुश लगाएं। और विधायक कोटे का अच्छा खासा पैसा होता है, वो भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन मेवात के गांवों को देख करके लग रहा है कि यहाँ के विधायकों ने कहीं कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, जो किसी भी पॉलिटिकल परिवार के हों। और सबसे ज़्यादा अगर पूरे हरियाणा को देखें तो हरियाणा के अंदर राजधानी दिल्ली के पास में सटा हुआ ये इलाका है, बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जिम्मेदार कौन है? हालात बता रहे हैं कि यहाँ के पॉलिटिकल परिवार उसके लिए जिम्मेदार हैं, जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, वादे बड़े बड़े करते हैं, गांव में घूमते हैं, लेकिन जीतने के बाद, जैसा कि पहले के एपिसोड में मैंने परसों बताया था, एक साहब कह रहे थे कि जब भी जाते हैं तो विधायक महोदय कहते हैं कि साहब हैं वो चंडीगढ़ गए हुए हैं, साहब सो रहे हैं, साहब मीटिंग में हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं। ये हालात हैं तमाम तर मेवात के पिछड़ेपन के, जिसमें न केंद्र सरकार कभी कोई विशेष ध्यान देती है, न चंडीगढ़ में बैठी हुई हरियाणा सरकार कभी विशेष ध्यान देती है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।